बिहार के मधुबनी जिले स्थित खजौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 33 में महागठबंधन के कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय पान महासंघ के कार्याध्यक्ष राजकुमार दास ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हमारे चैनल राष्ट्रीय न्यूज 24 लाइव के साथ एक विशेष इंटरव्यू के दौरान राजकुमार दास ने बिहार की राजनीति में अपनी नई भूमिका और एजेंडे को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि भारतीय पान महासंघ एक नई पार्टी है और यह अब आधिकारिक तौर पर बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। राजकुमार दास ने पार्टी के मकसदों पर जोर देते हुए कहा, हमारी पार्टी का गठन दो प्रमुख लक्ष्यों के साथ हुआ है। पहला, हम तात्मा समाज के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरा, हम बिहार का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन्हीं साझा एजेंडों के आधार पर उनकी पार्टी ने महागठबंधन के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया है। दास के अनुसार विकास और सामाजिक न्याय, विशेषकर तात्मा समाज का आरक्षण के मुद्दों पर वे महागठबंधन के साथ मिलकर काम करेंगे। खजौली में कार्यालय का यह उद्घाटन आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नमस्कार, आप देखें राष्ट्रीय 24 लाइव। अभी हम भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में हैं और जयनगर मधुबनी जिला के विधानसभा 33 के खजौली विधानसभा का जो ये 33वां विधानसभा है और इस विधानसभा में एक नई पार्टी उभर कर आई है, वो महासंघ है। उस महासंघ के राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो जयनगर के ही रहने वाले हैं और पूर्व काल में अभी जयनगर में थे, अभी दिल्ली में हैं और ये बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं और उनके समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ाव भी था। हमने दिल्ली में भी गए थे तो उनसे मिले, प्रेस क्लब में भी मिले। इनके बहुत सारे देखिए, इनका सपोर्ट है ना, पत्रकार को बहुत हेल्प भी करते हैं दिल्ली में। और हम अभी उनसे बात करते कि सर, आप जयनगर में अचानक आक्रमण कैसे हो गया, और सुने हैं कि आपकी पार्टी जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन में आपका पार्टी सहयोग किया है, और इस संबंध में हम आपसे सर बात करना चाहते हैं। आपका नाम क्या हो सर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को महापर्व छठ की हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं राजकुमार दास, अखिल भारतीय पान महासंघ का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और नॉर्थ बिहार का प्रभारी हूँ। अभी बिहार में बिल्कुल 6 महीने में हमारी पार्टी का जन्म हुआ है और हम लोग अभी इतने कम दिनों में आप ये देखिए कि हम महागठबंधन का हिस्सा बने हैं। और अभी चूँकि मैं बिहार दौरे पे हूँ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महागठबंधन में हम लोगों को 3 सीट मिला था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आई.टी. गुप्ता जी सहरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी मेरी प्रत्याशी है खगड़िया जिला के बेलदौर विधानसभा से तनीषा भारती जी हैं और एक जमालपुर से मेरा छोटा भाई है नरेंद्र ताती जी। तो मैं जमालपुर को बेसिकली देख रहा हूँ। आज क्योंकि मेरा जन्म स्थान भी है जयनगर, तो मैं जयनगर आया था छठ में, तो आपके आने के लिए भी धन्यवाद। इसी पर्पज़ से कल जैसे जयनगर में जो अभी ब्रज किशोर यादव जी हैं, जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको पता चला तो जयनगर में उन्होंने हमें अपना ऑफिस उद्घाटन के लिए मौका दिया, इसीलिए मैं यहाँ जयनगर आया। लेकिन अभी फिर हम वापस सहरसा, खगड़िया और जमालपुर जा रहे हैं। सर, आपका जो पार्टी बिहार में लॉन्च किया है और क्या उद्देश्य, इस पार्टी का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का उद्देश्य सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आपके व्यूअर को ये जानना जरूरी है कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जन्म कैसे हुआ। अभी हम लोगों ने 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज तक जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन, लालू यादव आंदोलन और मोदी जी जब देश के 2014 में जब प्रधानमंत्री उनको प्रोजेक्ट किया गया था तो 4.5 लोग पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा किए थे। वो अन्य समुदाय के द्वारा था, लेकिन हमारा एक अखिल भारतीय पान महासंघ, जिसमें हम लोगों ने स्लोगन दिया था, गर्व से कहो हम पान हैं, हाँको रथ हम पान हैं।
उसमें सिर्फ हमारे एक समुदाय का हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान को छोटा किया और 8 लाख लोग 13 अप्रैल को हम लोगों ने भरा। क्योंकि हमारा आरक्षण नीतीश जी के द्वारा छीन लिया गया था, इसके कारण हम लोग आंदोलन किए और उसी समय क्योंकि आंदोलन के बाद हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत वहीं पे अनाउंसमेंट किया था कि अब हम लोग अपनी समाज की एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बनी। और इतने कम दिनों में सिर्फ भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ 6 महीने में हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ और हमारे मन चाहे करनी छाप, जो अभी आप लोग पूरे बिहार के लोग सुन रहे होंगे, चुपे चाप करनी छाप, तो कल तेजस्वी यादव जी ने भी अनाउंसमेंट किया था कि चुपे चाप करनी छाप। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महागठबंधन के महानायक यशस्वी आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने हम लोगों को अपने गठबंधन में आन बान शान के साथ हमें अपने स्थान दिया, उसके लिए भी शुक्रिया है। लेकिन अभी जो बिहार में बयार चल रही है, महागठबंधन की सरकार आनी निश्चित है। सर आपने तो बताया कि ऐसे बात है, ठीक है, कहने का मतलब कि आपका जो पार्टी का उद्देश्य, जो आपने तो आरक्षण के विरोध में खड़ा किया है, जो आपकी पार्टी का आरक्षण समाप्ति हो गया उसके विरोध में, आपका जो बिहार का विजन क्या है? आपकी यदि सरकार में आप शामिल है महागठबंधन में, यदि आपकी सरकार बनती है तो बिहार डेवलपमेंट में आप क्या भूमिका रहेगा और कैसे आप बिहार में विकास की दृष्टि? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो देखिए, आज तक ताती तत्वा पान समाज को कोई नहीं जानता था। जब से हमारी राजनीति पार्टी का आगाज हुआ, अब पूरे भारतवर्ष में बुनकर समाज कोली है, कोरी है, ताती है, तत्वा, पूरा भारत में हमारी 15 करोड़ की आबादी थी और हम लोग को बिल्कुल ही बिहार में बिल्कुल ही नगण्य माना जाता था। हर लोग वोट लेते थे, हम लोगों को छोड़ गिनती में नहीं डालते थे। जब से आंदोलन हुआ, हम लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, इसके बाद से अब दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया हम लोगों ने। इसी बीच में एनडीए गठबंधन भी हम लोग के पीछे पड़े थे कि आप हमारे साथ समझौता कीजिए, लेकिन वो हमारा समय जाया किए। अब चूंकि महागठबंधन का हम लोग हिस्सा बन गए हैं और आपका सवाल है कि हम बिहार में क्या करेंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताने जा रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी एक ऐसे विजनरी नेता हैं कि उनका सोच बहुत दूरदर्शी है। जैसे ही हम लोग सरकार में आएंगे तो सबसे पहला काम बिहार में होगा पलायन रोकना, छोटे छोटे लघु उद्योगों को रोकना। बिहार में हॉस्पिटलों की बदहाल हालत है, शिक्षा बुरी तरह से हालत खराब है और शराब का जो बिक्री उन्होंने बंद किया, लेकिन अपरोक्ष रूप से जो शराब का तस्करी हो रहा है उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अन्य समुदाय जैसे कोसी बेल्ट में है, हम लोग आए दिन बाढ़ की समस्या होती है, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन यह करना बहुत जल्दीबाजी है। पहले हम सरकार का हिस्सा बने तो आपको बिहार में हम, क्योंकि हमारा गठबंधन के साथ समझौता ये हुआ था, अन्य दल जो समझौता करते हैं वो मोल जोड़ की भाषा करते हैं, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोगों का मानना है कि अगर महागठबंधन में मैं महागठबंधन का हिस्सा बना हूँ तो उनके साथ जो है तोल मोल नहीं करेंगे, उनका एसेट बन के काम करेंगे, न कि लायबिलिटी बन के काम करेंगे। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमने हमारी सरकार यदि बनी आरजेडी की तो हमारी पार्टी जो है शिक्षा रोजगार पलायन को रोकेंगे। सबसे पहला बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज से 40 वर्ष पूर्व बिहार में एक शिक्षा नीति जो बहुत बिहार का धब्बा लगा हुआ है, वित्त शिक्षा, जो शिक्षा के विकास के सारे पार्टी करते हैं, मगर वो आरजेडी भी 15 साल शासन किए, 15 साल नीतीश जी भी शासन किए और कुछ दिन जो है कांग्रेस पार्टी का भी शासनकाल हुआ। उस समय से आज तक वित्त रहित जो बिहार में धब्बा लगा हुआ है और यहाँ पर लाखों की संख्या में वित्त रहित शिक्षक आज परेशान है, बिना पैसा बिना वेतन का जो बिहार में शिक्षा उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं
और 40% उनका योगदान शिक्षा में बढ़ोतरी है। जब उन्हें अभी तक पेमेंट नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिला है, तो आप इस बिहार में शिक्षा को कैसे डेवलपमेंट सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग ताती तत्वा बुनकर समाज जो पहली बार हमारी राजनीतिक पार्टी बनी है, हम लोग कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन जो हम लोग जो पूर्ववत में जो सरकारों की क्रियाकलाप देखते हुए आए हैं, उसके साथ आपको मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा नीति पे सुधार होगा, सिलेबस की हम लोग चेंज करेंगे और जितने भी हमारे शिक्षक भाई हैं जिनका वेतन का इशू है, ये सारे फर्स्ट कैबिनेट में जैसे ही हमारी कैबिनेट होगी इस सारे चीज़ों का समाधान करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर हम बोलने में ही विश्वास करते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है बहुत दूरदर्शी है। हम लोग जैसे ही सरकार का हिस्सा बनेंगे, मैंने आपको बताया है कि सरकार का लायबिलिटी नहीं एसेट बन के काम करेंगे। और जो हमारा विजन है बिहार को एक अलग, क्योंकि आप देखिए छोटी सी बात बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, आज क्या हाल हुआ पड़ा है, कितना सुंदर। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, क्या लाजवाब बना है। और हमारे बिहार से ही सटा हुआ प्रदेश झारखंड, जो हमारे बिहार से ही बना हुआ था, हटा, आज उनका क्या हाल है। तो यहाँ लोगों को, चाहे वो पहले में पूर्वत में जो भी सरकारें रही है, अब नवयुवक की सरकार है और आईपी गुप्ता की सरकार आएगी, दोनों मिल करके हम लोग सामंजस्य बिठा करके ऐसा क्रांति लाएंगे शिक्षा में, जो आपके चैनल से आप हमें भी बोलेंगे कि आप लोगों ने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बिहार को एक नया दिशा दिया है, उसके लिए आप जरूर हम लोग को धन्यवाद करें। क्योंकि हम लोग तोल मोल की राजनीति नहीं करने आए, हमें है जब तक हमें हमारा आरक्षण वापस दो और बिहार का जितना जल्द हो विकास देंगे। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी विधायक जुड़ेंगे, जीत के आएंगे, उन सबों का रहेगा 100 में से 90 दिन हमारे क्षेत्र में रहेंगे। हम पहले अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, साथ साथ में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके प्लान बनाएंगे और बिहार के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ये थे राजकुमार जी जो हमारे चैनल से जुड़े हैं और उन्होंने बिहार के विकास के संबंधी बहुत अपने विजन को रखे हैं। देखना है कि सरकार बनने के बाद, अभी तो राजनीतिक मौसम है, बड़ी बड़ी पार्टी है और छोटी बड़ी पार्टी सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखना है कि सरकार बनने के बाद क्या करते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। राष्ट्रीय 24 संजय तिवारी की रिपोर्ट। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी साथियों से बोलूँगा कि ये बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं छठ महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर।